ऐसे 4 बिजनेस जो कभी बंद नहीं होंगे 2026 और उसके बाद भी कमाई देंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे कहूं कि आज आप जो बिजनेस शुरू करेंगे वह पूरी जिंदगी आपकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। तो क्या आप उस बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे? लेकिन एक सवाल और, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों लोग हर साल बिजनेस शुरू करते हैं, फिर भी कुछ सालों में उनकी दुकान बंद क्यों हो जाती है? क्या वे मेहनत नहीं करते थे? क्या उनके पास पैसे नहीं थे? कई लोगों के पास पैसे भी थे, फिर गलती कहाँ हुई? गलती बिजनेस चुनने में नहीं हुई। दोस्तों, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। कुछ साल पहले वीडियो कैसेट का बिजनेस चलता था, फिर सीडी और डीवीडी आई, आज उनकी जगह इंटरनेट ने ले ली। एक समय फोटो स्टूडियो हर गली में दिखाई देते थे, लेकिन आज मोबाइल कैमरे ने उनका बड़ा हिस्सा बदल दिया। इसलिए अगर आप ऐसा बिजनेस चुनते हैं जिसकी जरूरत धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, सफलता मुश्किल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिनकी जरूरत तब भी थी जब इंटरनेट नहीं था, आज भी है और आने वाले 20-30 साल बाद भी रहेगी, हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस किसी ट्रेंड पर नहीं बल्कि इंसान की बुनियादी जरूरतों पर आधारित है। और याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 बिजनेस सेक्टर बताने वाला हूं जो 2026 में भी मजबूत और भविष्य में भी कमाई देने की क्षमता रखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चौथा बिजनेस ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग देर से सोचते हैं, जबकि आने वाले समय में उसकी जरूरत और भी बढ़ सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कल सुबह पूरे देश में एक भी ट्रक न चले, एक भी ट्रेन माल लेकर न जाए, एक भी डिलीवरी बॉय आपके घर तक सामान ना लाए। क्या होगा? पहले दिन शायद ज्यादा फर्क न पड़े, लेकिन दूसरे दिन दूध की सप्लाई कम होने लगेगी, तीसरे दिन सब्जियां महंगी होने लगेगी, कुछ दिनों बाद दुकानों की सेल्फ खाली होने लगेगी, ऑनलाइन ऑर्डर रुक जाएंगे, फैक्ट्रियों का माल गोदामों में फंस जाएगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। यही कारण है कि ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि हर बिजनेस की रीढ़ है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ ट्रक खरीदना है? बिल्कुल नहीं। आप ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वेयर हाउस, लोडिंग, पैकिंग, डिलीवरी सर्विस या सप्लाई चेन मैनेजमेंट जैसा कई काम कर सकते हैं। याद रखिए, जब तक दुनिया में खरीद बिक्री होती रहेगी तब तक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत भी बनी रहेगी। नंबर 2, फूड इंडस्ट्री। दोस्तों, अगर नई कारें बननी बंद हो जाएं तो लोग पुरानी कार चला लेंगे, अगर नए मोबाइल आना बंद हो जाएं तो लोग पुराने मोबाइल से काम चला लेंगे। लेकिन अगर खाना मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा? यही कारण है कि फूड इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होने वाली इंडस्ट्री में गिनी जाती है। लेकिन यहाँ सफलता सिर्फ खाना बेचने से नहीं मिलती। ग्राहक खरीदता है स्वाद, सफाई, भरोसा और अच्छा अनुभव। ये चारों चीजें आपने दे दी तो ग्राहक बार बार वापस आएगा। घर का बना मसाला, अचार, पापड़, नमकीन, टिफिन सर्विस, बेकरी, क्लाउड किचन या पैकेज फूड ब्रांड शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, लोग विज्ञापन देखकर पहली बार आते हैं, लेकिन गुणवत्ता देखकर दूसरी बार आते हैं। नंबर 3, शिक्षा और स्किल। एक समय था जब लोग सिर्फ डिग्री देखते थे, लेकिन आज दुनिया बदल रही है। अब लोग पूछते हैं, आपको आता क्या है? अगर आपको वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक डिजाइन, योग, संगीत, भाषा या किसी विषय का अच्छा ज्ञान है तो वही आपका बिजनेस बन सकता है। आप ऑफलाइन क्लास चला सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स बना सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी जितनी तेज आएगी, नई स्किल सीखने वालों की संख्या भी उतनी ही बढ़ेगी। इसलिए शिक्षा और स्किल का क्षेत्र भविष्य में भी मजबूत बना रह सकता है। नंबर 4, हेल्थ और मेडिकल। अगर इंसान के पास करोड़ों रुपए हो लेकिन स्वास्थ्य ठीक न हो तो क्या वह उन पैसों का आनंद ले पाएगा? शायद नहीं। यही कारण है कि हेल्थ सेक्टर हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। इस क्षेत्र में केवल अस्पताल ही नहीं आते हैं, मेडिकल स्टोर, डायग्नोसिस्ट लैब, योग, फिटनेस, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन, आयुर्वेद, होम हेल्थ केयर और मेडिकल उपकरणों से जुड़े कई व्यवसाय भी इसी का हिस्सा हैं। जैसे जैसे लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, इस क्षेत्र की मांग भी बढ़ती जाएगी। सबसे बड़ी सीख, इन चारों बिजनेस में एक बात समान है, ये सभी इंसान की बुनियादी जरूरतों पर आधारित हैं। सामान चाहिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, खाना चाहिए तो फूड इंडस्ट्री चाहिए, सीखना चाहिए तो शिक्षा चाहिए, स्वस्थ रहना है तो हेल्थ सेक्टर चाहिए। लेकिन सिर्फ सही सेक्टर चुनना ही काफी नहीं है। अगर गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, ग्राहक का भरोसा नहीं होगा और आप समय के साथ खुद को नहीं बदलेंगे तो कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन अगर आप ईमानदारी, गुणवत्ता, ग्राहकों का विश्वास और लगातार सीखने की आदत बनाए रखते हैं तो सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अंतिम संदेश दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि कौन सा बिजनेस सबसे ज्यादा पैसा देगा, बल्कि यह है कि कौन सा बिजनेस जिंदगी भर लोगों की जरूरत बना रहेगा। अगर आपने इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लिया तो सफलता की दिशा में आपका पहला कदम सही पड़ चुका है।
अब कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आपको इन चारों में से सिर्फ एक बिजनेस चुनना पड़े तो आप कौन सा चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर बिजनेस से जुड़ी किसी और जबरदस्त जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।